ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका। आज के दैनिक पंचांग में यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से ले जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम प्रस्तुत किया करते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके लिए अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, जिसे तारा बलम कहते हैं और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो कि जातक के पूरे जीवन के बारे में ग्रहों के 10 कौन से ग्रह शुभ और अशुभ होंगे, कौन से नक्षत्र शुभ और अशुभ होंगे, ये सभी की जानकारी देता है, जो जातक के लिए पूरे जीवन के लिए उपयोगी होता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज चंद्रमा क्या संकेत दे रहे हैं जातक के विभिन्न राशि के जन्मे जातक, इसे चंद्र बलम कहते हैं। चर्चा प्रस्तुति में चौथा भाग आज का चौघड़िया, यह शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी कोई भी कार्य, चाहे दैनिक कार्य हो, पहली बार कार्य करने रहे हो, पूजा पाठ हो तथा ग्रहों से संबंधित कार्य या अन्य कोई कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, उन सभी के लिए चौघड़िया उपयुक्त होकर यह शुभ काल भी दर्शाता है, जो हम जिसमें जो हमें अब अपने आप को रोकता है नए शुभ काम करने में और अशुभता से बचाता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों के साथ खेलते कूदते हुए, अंक का पीछा करते हुए, अंक हमारा पीछा करते हुए और अंकों के साथ आंख मिचौली करते हुए हम जीवन यापन करते हैं। और इस दरमियान हम कई अंक ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि उन अंकों को हम निर्जित कर लाते हैं और फिर जीवन में उथल पुथल आता है। तो आइए अंकों को पहचानने के लिए अंक ज्योतिष की संक्षिप्त व्याख्या, साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्म जातक के लिए आज शुभता के संदर्भ में कैसा क्या संकेत दे रहे हैं। इस प्रकार 5 भागों में हमारी प्रस्तुति है। हर प्रस्तुति, हर भाग अपने आप में एक रोचक, महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और उपयोगी, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहेगा अंत तक। अब आपको दैनिक पंचांग में हम आपको ले चलते हैं। पंचांग के पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ होने जानने का माध्यम है, किंतु यह उससे बढ़ता है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और हाँ, उनके इस प्रयास में हम सभी माध्यम बनकर पुण्य के प्रति अब आपको ले चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। पंचांग के मुख्य पद। पहला पद में स्वागत है आपका।
स्वागत है आपका पहले भाग में। आज का दिनांक 13 नवंबर 2025, माह मार्गशीर्ष, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 होगा। आज का सूर्योदय 6:06 पर, सूर्यास्त 5:02, सनराइज एट 6:06 AM, सनसेट एट 5:02 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई दही का सेवन कर यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों वार गुरुवार, तिथि देर रात्रि 11:33 तक नौमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात 10वीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 7:38 तक बागा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुन। योग प्रातः 6:58 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र, और करण प्रातः 11:10 तक तैते, तत्पश्चात देर रात्रि 11:33 तक गर्भ और फिर वनिश। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का आज वास नौमी तथा 10वीं तिथि को कहाँ है और सूखता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का आज वास सभा स्थल पर और क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम महत्वपूर्ण मुहूर्त नमः में शुभ मुहूर्त शिवाय। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:12 से 11:56 तक, अमृतकाल अपराह्न 5:08 से 6:48 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:07 तक, गोधूली बेला संध्या 5:02 से 5:28 तक, और निष्ठा मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से मध्य रात्रि 12 बजे, या शून्य बजे। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी शुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 12:56 से 2:18 तक, गुलिक काल प्रातः 8:50 से 10:12 तक, यमगंड प्रातः 6:06 से 7:28 तक, और वर्ज मुहूर्त प्रातः 7:06 से 8:47। वर्ज मुहूर्त दो भागों में है। पहला भाग प्रातः 7:06 से 8:47 तक, और फिर कल भोर में 4:12 से 5:55 तक। गणमोल प्रातः आज 6:06 से रात्रि के 7:38। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और शुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, उनका गोचर नहीं है। चंद्रमा का गोचर आज नहीं है, और ग्रह अस्त ग्रह मंगल देव अस्त हो चुके हैं, बुध देव तथा बृहस्पति देव वक्री हो चुके हैं, शनि देव पहले से वक्री। अंश के अनुसार सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए अवस्था में होकर कमजोर अवस्था में है। बृहस्पति देव वक्री भी हो चुके हैं और अंश कम है, तथा शनि देव का भी, इसलिए ये अंश होते हुए राज करते हुए बाल्यावस्था। इस प्रकार यदि कहे तो मित्र के राशि में 3 ग्रह, शत्रु के राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, स्व राशि में 2 ग्रह, जो क्रमशः वृश्चिक राशि, मंगल देव वृश्चिक राशि में है और शुक्र देव तुला राशि, दोनों अपनी राशि में 2 ग्रह। और इस प्रकार राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो शुक्र, मंगल तथा सूर्य की राशि में 2-2 ग्रह हैं, बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सन नक्षत्र में 5 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 1 ग्रह। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहु देव के सूर्य चंद्र मंगल बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह। इस प्रकार आज किसी भी चंद्रदेव का राशि परिवर्तन नहीं है, गलती से हमने भूल हुई है, चंद्रदेव का राशि परिवर्तन नहीं। तो आपको ले चलते हैं दूसरे भाग।
स्वागत है आपका। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, जिसे ताराबलम कहते हैं। इस आप ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम लिखे हैं वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम, उसमें नक्षत्रों के नाम चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वहीं ताराबलम के नीचे नक्षत्रों के नाम जातक के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस जन्म कुंडली में उससे संबंध, और दोनों का मिलान कर हम फल निकालते हैं कि आज की सुंदर कैसे। चंद्रमा हमेशा तेज चलने वाले ग्रह है, इसलिए इनका आज के बारे में ही संबंध होता है। फल आज के बारे में ही जानते। चंद्रमा आज, ये नक्षत्र को तारा भी कहा जाता है, तो आज का तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैथनी, मित्र, याति मित्र, यही 9 स्थितियां बन सकती है आज के तारे के बाद। जब भी तक का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र में हो तो शुभता के संकेत देते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में हो तो अशुभता के संकेत देते हैं। शुभ तारे के से जब भी ये स्थिति बने तो सभी शुभ कार्यों का निष्पादन भी करना चाहिए और दैनिक कार्यों में भी अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। साथ ही साथ यदि अशुभता की तरफ है, अशुभता के तारे के संकेत मिल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी बरतते हुए नया कार्य आरंभ न करें, ताकि कार्य की शुभता की गुंजाइश न हो। दैनिक कार्यों में सावधानी नितांत आवश्यक है और कोई भी उपाय करने के कर जोखिम न उठा। यह ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रह के किसी भी जातक के कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से नक्षत्र शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह शुभकारी, नक्षत्र शुभकारी, और साथ साथ में जन्म से लेकर मृत्यु तक जिनसे संपर्क होने वाले हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए कौन हमारे लिए लाभदायक होंगे, कौन हमारे लिए बाधक होंगे, ये सभी सूची हम खुद तैयार कर सकते। नवतारा चक्र पद्धति, नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर काम करती है कि ग्रह के अपने मन, ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते। तो कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, आखिर कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के समूह में 3 श्रेणी में रखे गए और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और इस प्रकार जो पहला नक्षत्र जो हुए, यानी आप देखें पहला, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामी केतुदेव को, दूसरा 11वां 20वां का स्वामी शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामी सूर्यदेव को, दूसरा 11वां 20वां का शुक्रदेव को, चंद्रमा को मिला 4वां, चौथा 13वां 22वां नक्षत्र का स्वामी, और इसी तरह से बुध देव को मिला 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामी। और यह सूची आपके समक्ष रखी गई कि यह सूची इस प्रकार जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है जीवन पर्यंत। फलित कैसे करते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि ग्रह चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसको देखें और उनके जो स्वामी बनते हैं वो पहला ग्रह, उसी दशा महादशा में जब चंद्रमा की जातक का जन्म होता है उसी दशा में पिछले जन्म में मृत्यु भी उसी दशा में हुआ करती है। यह चर्चा जन्म कुंडली का अध्ययन के साथ किया जा सकता है, लेकिन आप जन्म कुंडली में देखें तो जब भी दशा महादशा का देखें तो वहां भोगांश, शेषांश, रेसिडुअल पार्ट आदि संबंध शब्दों से बचे हुए जो काल है उसकी अवधि दी जाए। ग्रहों का इस तरह से वह पहला ग्रह जो बनता है वह पीड़ादायक होता है और वहां से गणना घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ते हुए आगे बढ़। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह सुखदायी होते हैं और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां पीड़ादायक। और इसलिए हमें पूर्व से ही ज्ञान हो सकता है कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन सा शुभकारी, और उनके नक्षत्र भी अशुभकारी होंगे, शुभकारी, और उसी अनुरूप हम फल प्राप्त करने का प्रयास कर सकते। दशा महादशा जो अच्छे फल देने वाले हैं उनके दशा महादशा में
योजनाबद्ध तरीके से हम कार्यों का निष्पादन कर शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं जब अशुभता की स्थिति हो तो मिश्रित फल के लिए जो चुनौती के स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चुनौती हमारा आराम से पार कर, ज्यादा विघ्न बाधा के, बिना ज्यादा विघ्न बाधा के, और हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती, जो हम अंततः तो हमारे स्वास्थ्य के लिए आता है। उसी तरह से यदि हम जान जाए कि कौन से जातक हमारे लिए सुखकारी हैं, कौन से जातक असुखकारी हैं, तो मित्रता वैसे ही कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर वैसे ही। यह सभी आपके लिए उपयोग, आप उसका उपयोग करें। नौ तारा चक्र पद्धति पर तो बहुत से अच्छी पद्धति है, सटीक फल देता है, और इसीलिए इस पर हम अलग से प्रस्तुति भी रखें। भगवान राम, माँ सीता, पवन पुत्र हनुमान की भी पुण्य रखें। उदाहरण स्वरूप आज का दिन बृहस्पतिवार है, यदि बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक है तो उनके लिए शनिदेव दूसरा ग्रह बने, शनिदेव दूसरा ग्रह, केतु तीसरा, चौथा, सूर्य छठा, और मंगल और राहु आठवां नौवां ग्रह बने, ये शुभकारी। शेष ग्रह अशुभकारी। इस प्रकार हम ग्रहों की स्थिति को देख और इसी तरह से हम उनके फलित करें। इसी तरह से यदि हम कहें तो ये जो लाभकारी ग्रह होंगे, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां, इनके नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए लाभकारी। दूसरा ग्रह संपत्ति का कारक होता है, यदि दूसरा ग्रह संपत्ति का कारक है, जन्म कुंडली में ये ग्रह जो जहां बैठे हैं उससे संबंधित कार्य यदि किया जाए तो संपत्ति बढ़ सकती। यह सभी हम नौ तारा चक्र पद्धति से आगे। तो ये रहे हमारे नौ तारा चक्र पद्धति पर छोटी सी प्रस्तुति। अब आपको वापस ले चलते हैं तारा बलम पर और देखते हैं आज का तारा क्या क्या है। आज का चंद्रमा 7:38 पर तक एक नक्षत्र में है, रात्रि के, उसके बाद नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। तो पहले चंद्रमा माघा नक्षत्र में हुआ होते हैं और फिर वे पूर्वा फाल्गुनी में। और इस तरह से यदि देखें तो भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जातक के लिए पहला भाग अतिमित्र, दूसरा भाग जन्म। उसी तरह से यदि हम देखें तो पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए पहला भाग क्षेम, दूसरा भाग प्रत्यय। आज जिस जातक के लिए कोई समस्या का कारक हो सकता है और मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक मृगशिरा, चित्रा या प्रविष्ठा के लिए दिन ज्यादा पहला भाग में, और दूसरे भाग में, पहला भाग में चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक, रोहिणी, हस्ता, श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन अशुभ तक, तारे अशुभ तक। तो ये रहे हमारे छोटी सी प्रस्तुति ये तारा बलम। उपाय के तौर पर किताबों में जो लिखी है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आपको सलाह देते हैं, प्रार्थना करते हैं करवट कि आप जोखिम न लें, उपाय करें। जन्म में आज का तारा पड़ता है तो कहा गया है पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, और नैथन्य है तो प्याज, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। तो ये रहे हमारे आज के तारा बलम की प्रस्तुति। आपको अब ले चलते हैं तीसरे भाग। आज का राशि के अनुसार कैसा दिन संभावना। हमने गलती से हम लिखा है चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, चंद्रमा का राशि सिंह राशि में चंद्रमा बरकरार है। तो चलिए सिंह राशि का ही केवल फल देखेंगे और बाकी फल को इग्नोर करें। यह चंद्रमा की राशि के अनुसार देखते हैं तो चंद्रमा, इसे चंद्र बलम कहा जाता है। तो चंद्रमा आज सिंह राशि में जिन जातकों के लिए सुख देंगे वे हैं मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन। इन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत। अब आपको हम चौथे भाग में ले आए। चौथे भाग में आपका स्वागत है। यह चौघड़िया मुहूर्त कहलाता है। चौघड़िया मुहूर्त शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। ये किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो शुभ काम दैनिक कार्य से संबंधित हो, पूजा पाठ हो, या पहली बार जो कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं वह हो, ग्रहों से संबंधित हो, या कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा। यदि कोई जातक उचित मुहूर्त नहीं देख पाया हो या नहीं देखना चाहते हो तो अपने कार्य में शुभता लाने हेतु, शुभता की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु कम से कम चौघड़िया जरूर दें। और यही वजह है कि चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट
आपके लिए उपयोग हो सकता है, आप उसे संक्षेप में हम कह रहे हैं कि चौघड़िया, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात्रि के होते हैं। और किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का हुआ करता है, चाहे दिन का या रात्रि का, वही अंत में भी होता है। इस प्रकार सभी चौघड़िया का नामकरण हुआ। और हम जानते हैं कि सप्ताह के दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह भी होते हैं, जिनके को विशेष जो विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, ग्रहों से और ग्रहों के से संबंधित कार्यों से होता है। और इस प्रकार हर चौघड़िया का विशेष महत्व होता है। चौघड़िया का उपयोग करते समय सावधानी क्या बरतनी चाहिए? तो हमेशा यह देखना चाहिए कि चौघड़िया, अशुभ चौघड़िया कब। तो दिन में 3 अशुभ काल होते हैं। पहला राहु काल, दूसरा काल बेला, तीसरा वर्ण। और ऐसा भी होता है कि 2 चौघड़िया, 2 अशुभ चौघड़िया, शुभ काल एक ही साथ हो सकते, यानी एक ही चौघड़िया 2 अशुभताओं से अधिक व्याप्त। जब भी अशुभता से अधिक व्याप्त कोई भी चौघड़िया हो तो उसे त्यागना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि में काल रात्रि से चौघड़िया अशुभता से अधिक व्याप्त हो। अनुभव के आधार पर पाया है कि दिन का चौघड़िया क्योंकि सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के शत्रु शनिदेव होते हैं, दोनों में आपस में कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया हमेशा काल बेला से प्रसिद्ध है। और रात्रि का चौघड़िया चंद्रमा से संबंधित है। बुध और चंद्रमा में कटुता रहती है, चंद्रमा बुध में नहीं। तो बुध और चंद्रमा में कटुता रहती है, इसलिए रात्रि का, बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया काल रात्रि। और जब भी ऐसी अशुभता से व्याप्त हो तो आप जो चौघड़िया का त्याग करना चाहिए। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या। आज का चौघड़िया देखें तो शुभ चौघड़िया, आज गुरुवार है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से समाप्त। रात्रि का चौघड़िया अमृत चौघड़िया से दिन रात्रि आरंभ हो रहा है, अमृत चौघड़िया से रात्रि समाप्त। और ये देखें कि 12:56 पर अमृत चौघड़िया आरंभ है दिन के, जो 2:18 तक है, वह राहु काल से निश्चित है। काल चौघड़िया 2:18 से 3:40 तक काल बेला से। और शुभ चौघड़िया जो अंतिम चौघड़िया है, यानी सूर्यास्त के समय का चौघड़िया, वह 3:40 से 5:02 तक है, जो कि वार बेला। इस प्रकार दिन के चौघड़िया लगातार 12:56 अपराह्न से सूर्यास्त तक अशुभता से बीता। वहीं रात्रि का चौघड़िया ये रात्रि के 11:34 से 1:12 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल बात। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर प्रस्तुत। विशेष जानकारी हेतु हमारे पोस्ट को जो जो यूट्यूब पर पोस्ट रखा है, उसे जरूर देखें, आपके लिए लाभदायक होगा और उपयोगी, ज्ञानवर्धक। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंक ज्योतिष में आपको ले आए। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक की गणना की जाती है और एक अंक में ही गणना की जाती है। जब भी हमें एक अंक से ज्यादा अंकों का समूह हमें हमारे समक्ष होता है, यानी 2 अंकों से, 2 अंकों या 2 अंकों से ज्यादा, तो उन में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर देते हैं। अंक ज्योतिष में अंक महत्वपूर्ण हुआ करते हैं और 1 से 9 तक ही अंक होते हैं। शून्य को गणना में ले लिया जाता है क्योंकि अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 अंक में 5वां अंक ऐसा होता है जो कि मध्य का अंक होता है। यह अपना उनके पोजीशन के अनुसार, उनके स्थान के अनुसार वह शक्तिशाली होता है, क्योंकि 1 से 5 तक के बीच का, 1 से 9 तक का वह बीच का अंक है, 5 का, जो तुलन का कार्य करता है, बैलेंस का काम करता है। सभी 1 से 9 अंकों के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के अंक। ग्रहों की दुनिया, अंकों की दुनिया में एक को विभिन्न अंकों को के उपयोगिता के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार,
या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस, दूसरे को रानी या पार्टनर से, दूसरे को गुरु से या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ और फरेब लोगों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास हो, ऐसे व्यक्ति, 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर, न्यायाधीश, न्यायालय, 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, इन अंकों को इस तरह से हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंकों से वो अंक उपहार में देते हैं, और वे अंक होते हैं जन्म तिथि के रूप में। यानी तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि एक अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है। जब भी अंक ज्योतिष का जो नियम है कि जब भी 1 से 2 से ज्यादा अंक होंगे तो उनको जोड़कर एक अंक परिवर्तित करते हैं। एक उदाहरण लिया है जिस व्यक्ति का जन्म तिथि आज, यह उदाहरण हमने गूगल से लिया है। इसको केवल सीखने के उद्देश्य से लिया है, किसी महान हस्ती का जिसका जन्म तिथि आज है। और हम इसको देखें कि इनका जन्म तिथि 13/11/1967 है, और इनका जो तिथि का योग एक अलग में परिवर्तित करते हैं तो 4 होता है, माह का 2 होता है, और वर्ष का 5, और उनको उन अंकों को जोड़ते हैं तो 11 होता है। यहाँ याद रखें, जन्म तिथि में 11, 22, 33 चाहे तिथि में, माह में या गणना में आए तो उसे हम मास्टर नंबर कहते हैं, जिसका जन्म पीछे, जिसका लिंक पीछे पूर्व जन्मों से होता है। उसी तरह 13, 14, 16, 19 अगर अंक कहीं भी मिलते हैं, या तो तिथि में या गणना में के क्रम में, तो उनका जन्म पूर्व जन्म के ऋण से होता है। तो जातक का जन्म 13/11/1967 को होता है। तिथि को जब लेकर चलते हैं तो वो तिथि व्यक्तित्व का, आंतरिक व्यक्तित्व को बताता है, जिसे मूलांक कहते हैं। इसको एकल अंक को जब परिवर्तित करते हैं तो मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। वहीं कंडक्टर या भाग्यांक पूरे भविष्य के बारे में बताता है। वह उसे उसको हम तिथि, माह और वर्ष दोनों को जोड़कर निकाल। अब इसी 13/11/1967 में देखिए मूलांक 4 है, क्योंकि 13 होता है, मूलांक 4 होता है, और तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो 11 बनता है, जो कि सोल मास्टर नंबर से संबंधित है। 13 प्रीत से जन्म कर ऋण से संबंधित, ये दोनों जातक के पास उपलब्ध। तो एक कंडक्टर इनका 2 बनता है फाइनली, और ड्राइवर और कंडक्टर इस प्रकार 4 और 2। अब से आपको, चूंकि पूरे अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर, मूलांक और भाग्यांक पर ही की पूरी बनती है। तो पहला है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं। आप व्यक्तिगत जीवन में देखें कि बस पे ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, फिर बस का चलना मुश्किल। जीवन के दौर में भी यदि हमारा ड्राइवर, मूलांक और भाग्यांक शत्रु अंक निकल गया, फिर आपस में हमारे जीवन का चलना मुश्किल होता है, और वैसी स्थिति में एक ऐसे अंक की व्यवस्था करते हैं जो दोनों का मित्र हो। उसी तरह से मान लीजिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं है, मित्र ही है, लेकिन पैसेंजर यदि पैसा बैठ गया जो दोनों के शत्रु हैं, तो फिर हमारे पार्ट निकलती है, परेशानी होती है, बस का चलना मुश्किल। उसी तरह से हम, ये तो स्टैटिक अंक होते हैं, जितने अंक हम इससे सृजित करते हैं, ये उपहार के अंक जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उससे जो सृजित होते हैं अंक भी, वे सभी स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं। एंजल नंबर यह दर्शाता है वातावरण का, और आप देखें एंजल नंबर निकाला जाता है वर्ष को जोड़कर, वर्ष को एकल अंक में परिवर्तित कर पुरुष के लिए 11 में से घटाते हैं, महिला के लिए 4। तो जाति का चूंकि महिला है, इसलिए इसका एंजल नंबर 9 निकलता है, 9 नंबर निकलता है। इसे कुआं नंबर भी कहते हैं। तिथि और माह को जोड़ते हैं जब, याद रखें, मूलांक जातक का आंतरिक
आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। भाग्यांक भविष्य के बारे में इंगित करता है। एंजल नंबर वातावरण की तरफ इंगित करता है। और तिथि और माह को जोड़ते हैं तो एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर निकलता है, जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। इस प्रकार यदि जातक का बाहरी व्यक्तित्व देखें तो वह 6 होता है। एंजल नंबर, सॉरी, एटीट्यूड नंबर, ये सभी स्थिर होते हैं। अब हम एक उदाहरण के तौर, यदि ड्राइवर और कंडक्टर में शत्रुता है, तो फिर ऐसा कौन सा अंक अर्जित करें जिसका उपयोग पूरे जीवन भर सबसे ज्यादा हो। मोबाइल अंक लेंगे, गाड़ी अंक को लेकर के चलेंगे, तो वह जब तक कोई उपयोग में लाएंगे तभी तक उसका प्रभाव होता है। इसलिए हम ऐसा ढूंढते हैं जो ऐसा अंक जो चिर हो, हमारे द्वारा ही बने हो, लेकिन चिर हो, यानी लंबी आयु जिसकी हो, जो बड़े पूरे जीवन भर यूज हो, और उसका नाम है, उस अंक का जो सृजित होता है वह नाम से होता है। यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तो हमें उपहार में मिले अंक जन्मतिथि के रूप में, और धरती के ईश्वर माता पिता तथा दादा दादी नाना नानी से हमें नाम मिलता है। और नाम का जो अंक होता है वह नाम अंक कहता है। आप कहेंगे कि नाम में तो अंक है, किंतु नाम में अंक कहां से आया, नाम में तो अक्षर हो। तो वैसी स्थिति में हम नाम के अक्षरों से नाम के अक्षरों से उनके अंकीय मूल्य से में परिवर्तित कर हम अंक निकाल। और नाम जो होता है वह पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऊर्जा वही से आरंभ होती है। तो आप देखें आपके समक्ष अंकों का हर अल्फाबेट का अंकीय मूल्य। यह जन्म तिथि जूही चावला, जिनका जन्म 13/11/1967 को हुआ था, उनका जन्म तिथि है, उन्हें हार्दिक बधाई। अब इनके अंक को देखें नाम का, तो 5। इनका नाम का पहला अक्षर जे है, जो कि 1 अंक देता है। इनका मूलांक 4, भाग्यांक 2, और एंजल नंबर इनका 9। नाम का पहला एक अंक 1 देता है, अक्षर 1 देता है, और नामांक इनका 5 होता है। अब इसको बढ़िया से आप नोट करें, ताकि आगे आपके लिए उपयोगी हो। अब देखें, आप जानना चाहेंगे कि शत्रु अंक होते हैं। आइए शत्रुओं को पहचान देखें। तो 1 के 8 होते हैं, 2 के 4, 6, 8, 9 होते हैं, 3 के 6 होते हैं, 4 के 4, 8, 9, 4, 2 होते हैं, 4 के 8, 9, 8 में 4, 2, 5 के कोई भी नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8। जूही चावला का नाम जो मूलांक है 4 है, और भाग्यांक 2 है। आप देखें 4 के 2 शब्द, किंतु इनका नाम का पहला अक्षर 1 होता है, जो दोनों का शत्रु नहीं है। 4 के में एक शत्रु नहीं, अंक नहीं आता है, और 2 में भी शत्रु अंक। साथ ही साथ 5 अंक सबसे महत्वपूर्ण अंक होता है, क्योंकि यह दोनों के बीच का बैलेंस करता है। इसलिए इनका नाम का जो अंक है वह काफी उपयोगी है। अंक ज्योतिषी का यही कमाल है कि अंकों को पहचानना और उसका उपयोग करना। यहां पर इन अंकों को देखेंगे, यदि आप अच्छे से देखें, तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, जैसे 4, 7, 8 और 9। ये अंक अपने के ही शत्रु हैं, 4, 7, 8, 9। इन अंकों को यदि पहचाने, 4 का अंक का रोल होता है, राहु से संबंधित है, जो कि इल्यूजन देता है, झूठ फरेब, या कहे नियम को तोड़ने वाला असामाजिक तत्व
कभी भी एक जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, दूसरे हर व्यक्ति चाहता है कि हम झूठ बोलने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ कोई झूठ बोलेगा। ये चार चार अंक। सात साधु सन्यासी या ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी घटना का पूर्वाभास हो। ऐसे लोग भी अपने एक म्यान में दो तलवार नहीं चलाते। आठ अंक। एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के जजमेंट को बदलते हैं। नौकर नौकर में आपस में शत्रुता होती है। डाउन ट्रोडन पीपल में जितनी ये होती है वह भी होता है। तो इस समाज ये इसलिए आठ का आठ अंक से शत्रुता है। नौ का सैनिक सेनापति। एक सेनापति दूसरे सेनापति से वैमनस्यता रखता है। इस प्रकार आप देखें कि आपके पास समझ पूरी सूची है शत्रुओं का। शेष अंक जो है या तो अमित्र है या तटस्थ। नाम का पहला अक्षर सबसे ज्यादा उत्तर देता है, क्योंकि जब भी कभी भी समूह में नाम का पहला अक्षर जैसे ही पुकारता है बड़ी चेतना जागती है। और कई बार ऐसा होता है कि नाम का पुकारना कंप्लीट नहीं होता है, बीच में ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। यह नाम के पहले अक्षर का, इसलिए ऊर्जा काफी होती है। और यही वजह है कि जो अंक शत्रु अंक हर अंकों के, उनसे संबंधित जो अक्षर है उसकी भी सूची हमने अलग कर दी है, ताकि आपको सूचीबद्ध किया है, ताकि नाम का पहला अक्षर जब भी आप नाम तय करें यह सुनिश्चित करें मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अक्षर न हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे चलते हैं और आज का दिन देखते हैं कि आज का दिन, हाँ एक जानकारी। आज यह वर्ष कैसा बीतेगा यह जानने के लिए हम रनिंग एज को देखते हैं किसी भी जातक का। और वो जन्म तिथि में से वर्ष को निकालकर, वर्ष के अंक को निकालकर वर्तमान वर्ष के अंक को वहां पर डाल रखते हैं। और फिर पूरे अंकों को जोड़कर यह देखते हैं कि हमारा मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक बनता है। तो हम जूही चावला के संदर्भ में ही देखें, जिनकी जन्म तिथि 13/11/1967 है। तो 1967 से को रिप्लेस कर 2025 रखते हैं और कुल जो 6 होता है। 6 अंक 4 का शत्रु अंक नहीं। साथ ही साथ 2 अंक का 6 अंक शत्रु, यानी भाग्यांक का शत्रु। और 5 अंक इनका जो है वह जो रनिंग एज है 5 का, यह तो शुभता देता है किंतु 6 अंक अशुभता दे रहा है, इसलिए मिश्रित फल होने के समय। तो इस तरह से हम आपको ले चलते हैं अंकों के आज विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए अंक क्या लेकर के आए आज का। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या क्या है शुभता के। तो आज का जो मूलांक 4 बनता है, 6 भाग्यांक बनता है आज की तिथि का। और 4, क्योंकि 4 मूलांक को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो भाग्यांक का संदर्भ वाले मूलांक से तो 6 अंक की मित्रता सभी से है। यानी जिस तरह से 3 के साथ मित्रता सभी से थी, केवल 6 से शत्रुता थी, उसी तरह से 6 अंक के जो मित्रता है सभी अंकों से है, केवल 3 और 9 से ही नहीं बनती। यानी 3 बार 21 को जन्मे जातक के लिए ये अति शत्रु बनते हैं। आज सावधान रहने की जरूरत है ज्यादा, क्योंकि शून्य अंक भी नहीं है, स्टार भी नहीं। वही 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए भी शत्रु बनते हैं 6 अंक, इसलिए उन्हें भी सावधान, कंट्रोवर्सी से दूर रहें। और तटस्थ अंक 2 बनते हैं, यानी 2, 11, 20, 29 को जन्मे जातक के लिए दिन साफ रहने की संभावना है। शेष अंकों वाले के लिए दिन उत्तम रहने की। तो ये रहे हमारे अंक ज्योतिष पर छोटी सी प्रस्तुति। आशा करते हैं कि आपका पूरे जो प्रस्तुति है वह आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, उपयोगी होगा।
आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारी प्रस्तुति आप जब भी हो तो आप तक पहुंचे और आप उसे लाभ। साथ ही साथ मेहनत हमारी और कल्याण साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि सभी का कल्याण हो सके, वे भी इसका ज्ञान लाभ कर उपयोग कर सकें और अपने जीवन में सुख ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। फिर प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव आमंत्रित है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। जय श्री हरि विष्णु, जय बृहस्पति देव, जय श्री कृष्ण।